स्वागत है। आज हम विकी रॉबिन और जॉर्ज डोमिंगस की किताब योर मनी और योर लाइफ के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और ये किताब सिर्फ मतलब पैसों के मैनेजमेंट टिप्स के बारे में नहीं है। सही कहा। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है, कहीं हम पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी तो नहीं गंवा रहे? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि हम अपने पैसे, अपने समय और अपनी ऊर्जा, जिसे किताब जीवन ऊर्जा कहती है, उसे बेहतर कैसे समझें। हाँ, ताकि हम सही मायनों में वो जो कहते हैं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उसकी तरफ बढ़ सकें। बिल्कुल। तो चलिए इस किताब के कुछ जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करते हैं। जरूर। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार यही है कि हमारा समय सिर्फ समय नहीं है, ये हमारी जीवन ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी। और हर चीज जो हम खरीदते हैं, हाँ, उसकी कीमत सिर्फ रुपयों में नहीं बल्कि उस जीवन ऊर्जा में चुकानी पड़ती है जो हमने उसे कमाने में लगाई। ये बात सोचने पर मजबूर करती, मतलब हर खरीदारी का एक अलग ही मतलब निकल आता है फिर तो। हाँ, किताब में एक एक्टिविटी भी है। सोचिए किसी चीज को खरीदने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ा, और फिर पूछिए क्या वो चीज वाकई उन घंटों के लायक थी। और इसी से जुड़ा है वो असली आय यानी रियल इनकम का कॉन्सेप्ट। अच्छा, वो क्या है? देखिए, ये सिर्फ हमारी सैलरी नहीं है, इसमें से हमें वो सब घटाना पड़ता है जो जॉब से जुड़ा है पर दिखता नहीं। जैसे ऑफिस आने जाने में लगा समय, उसका खर्चा, काम का स्ट्रेस, शायद ऑफिस की पॉलिटिक्स से होने वाली थकान, ये सब हमारी जीवन ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। ओहो, तो असली आय का फॉर्मूला क्या हुआ? कुल सैलरी को डिवाइड करना है। कुल खर्च हुई जीवन ऊर्जा से। इसमें वो सारे छुपे हुए घंटे और लागतें शामिल हैं। बाप रे, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब ज्यादा सैलरी वाली जॉब शायद उतनी अच्छी ना हो अगर वो हमारी बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा खा रही हो। बिल्कुल, यही पॉइंट है। क्या वो वाकई वर्थ इट हैं? तो अगर हम अपनी असली आय और जीवन ऊर्जा के खर्च को समझ लें, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? अगला कदम है अपने हर पैसे का हिसाब रखना, ट्रैकिंग मतलब बजट बनाना। बजट से थोड़ा ज्यादा। ये बस ये देखना है कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है, हर एक रुपया। अच्छा, क्योंकि किताब कहती है What gets measured gets managed। मतलब जिस चीज पर आप नजर रखते हैं उसे आप संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे ही हम ट्रैक करना शुरू करते हैं, हमें अपने खर्च करने के पैटर्न दिखने लगते हैं। बिल्कुल, एक तरह का कंट्रोल महसूस होता है। ये जागरूकता का पहला स्टेप है। ठीक है, तो हमने असली आय समझी, जीवन ऊर्जा समझी, और अब हम ट्रैक कर रहे हैं। इसके बाद आता है सचेत खर्च, माइंडफुल स्पेंडिंग। सचेत खर्च मतलब सोच समझकर खर्च करना। हाँ, लेकिन सिर्फ किफायत के लिए नहीं। हर खर्च से पहले रुककर खुद से पूछना, क्या ये चीज वाकई जरूरी है? क्या ये मेरे जीवन मूल्यों से मेल खाती है? क्या इससे मुझे सच्ची खुशी मिल रही है? मतलब सिर्फ ये नहीं कि सस्ता है या महंगा, बल्कि ये कि क्या ये मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है। एग्जैक्टली। जैसे किताब में नेटफ्लिक्स का उदाहरण दिया है, क्या वो वाकई कुछ सिखा रहा है या सिर्फ टाइम पास है? ये खर्च को अपने जीवन के बड़े मकसद से जोड़ने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब हम इतना सोच समझकर खर्च करेंगे, हाँ, तो शायद हम कम खर्च करेंगे, फिजूल खर्ची कम होगी। बिल्कुल। और किताब इसे सीधे आजादी से जोड़ती है। कहती है लेस स्पेंडिंग इक्वल्स मोर फ्रीडम। कम खर्च मतलब ज्यादा आजादी। ये तो अमीर होने की एक बिल्कुल अलग परिभाषा है। सही कहा। पारंपरिक सोच है कि ज्यादा कमाओ, ये सोच कहती है कि जरूरतें कम करो, वो भी अमीरी है। वाह, तो इस रास्ते का आखिरी लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता। ये टर्म तो आजकल बहुत सुना है। इसका मतलब क्या है इस किताब के हिसाब से? इसका मतलब है वो स्थिति जब आपकी निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जैसे आपके निवेश से मिलने वाला ब्याज या डिविडेंड या किराए पर दी प्रॉपर्टी से आने वाला पैसा। जब ये पैसिव इनकम आपके महीने के सारे जरूरी खर्चों को पूरा करने लगे। अच्छा, मतलब आपको एक्टिवली काम करके पैसा कमाने की जरूरत ना रहे अपने खर्चे चलाने के लिए। हाँ, जोर इस बात पर है कि ऐसी संपत्ति एसेट्स बनाएं जो पैसा लाए, न कि ऐसी देनदारियां लायबिलिटीज पालें जो पैसा खींचे। ताकि काम करना एक मजबूरी ना रहे बल्कि एक चॉइस बन जाए। बिल्कुल, करना चाहें तो करें, न करना चाहें तो ना करें। असली आजादी। लेकिन ये सिर्फ पैसों से आजादी की बात नहीं लगती मुझे। किताब में वो फुलफिलमेंट कर्व का भी जिक्र है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फुलफिलमेंट कर्व क्या है ये? ये कर्व दिखाता है
कि जब हम पैसा खर्च करते हैं तो शुरुआत में हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, आराम मिलता है, यहाँ तक कि कुछ लग्जरी भी खुशी देती है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट आता है, कर्व का टॉप। उसके बाद और ज़्यादा पैसा खर्च करने से या और ज़्यादा चीज़ें खरीदने से खुशी बढ़ती नहीं है, बल्कि चीज़ें बोझ बन सकती हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, वो खुशी कम होने लगती है। सोचिए, बहुत ज़्यादा सामान संभालने का झंझट। सही बात है। मतलब एक सीमा के बाद ज्यादा पैसा या ज्यादा सामान जरूरी नहीं कि ज्यादा खुशी दे। बिल्कुल। किताब हमें याद दिलाती है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं है, वो बस एक जरिया है, एक टूल है। किस चीज़ का टूल? एक बेहतर जिंदगी जीने का, वो जिंदगी जो हम जीना चाहते हैं। किताब का एक बहुत मशहूर वाक्य है, डोंट मेक अ लिविंग, डिजाइन अ लाइफ। डिजाइन अ लाइफ। सिर्फ रोजी रोटी मत कमाओ, अपनी जिंदगी को डिजाइन करो। हाँ, असली सवाल ये है कि हम इस पैसे वाले टूल का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस किताब से ये समझ आता है कि पैसा और जीवन का रिश्ता कितना गहरा और पेचीदा है। हाँ, ये हमें एक फ्रेमवर्क देती है अपनी जीवन ऊर्जा, अपने खर्च और अपनी असली खुशी के बीच एक संतुलन बनाने के लिए। सबसे अहम बात शायद यही है कि हम अपने पैसों के साथ एक सचेत, एक जागरूक रिश्ता बनाएं, ताकि पैसा हम पर हावी ना हो। बिल्कुल, बल्कि हम पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर अपने मूल्यों के हिसाब से एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए करें। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें उसी मूल सवाल पर वापस ले आती है जिससे हमने शुरू किया था, आपका पैसा या आपका जीवन? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज जो जीवन ऊर्जा हम खर्च कर रहे हैं, क्या वो वाकई उस जीवन को बनाने में लग रही है जिसे हम सच में जीना चाहते हैं। एक गहरा सवाल है सोचने की।